हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप? भगवान शिव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और माँ भगवती का हाथ हमेशा आपके सिर पर रहे, इसी कामना के साथ मैं आज की अपनी ये वीडियो शुरू करती हूँ। स्वार्थ का अर्थ होता है स्वयं का अर्थ। जो अपने भीतर के अर्थ को जान ले वही स्वार्थी होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्वार्थी होना यानी कि सेल्फिश होना बहुत अच्छा होता है, तो आप मेरी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि हमें बचपन से ही अपने परिवार में, समाज में और स्कूल्स में यही सिखाया जाता है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के भले में ही अपना भला होता है। ये बात हमें हमेशा सिखाई जाती है। और जो इंसान स्वार्थी होता है, सेल्फिश होता है, वो अच्छा इंसान नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और दूसरों के बारे में नहीं सोचता। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर हम अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी वैल्यू करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम सेल्फिश हैं, तो इसमें गलत क्या है? अपने आप में सक्षम होकर ही हम दूसरों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जो इंसान अपने आप में सक्षम नहीं है वो दूसरों के किसी भी काम का नहीं होता है। तो जो अपने आप से प्यार करता है, जो अपनी वैल्यू समझता है, उसे दूसरा इंसान भी प्यार करता है, और वो जो अपने आप को प्यार कर रहा है वो दूसरे इंसान से भी प्यार करता है। अगर हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे, तो दूसरा इंसान तो सोचेगा तो फालतू है, ये तो हमारे काम के लिए हमेशा हाजिर रहता है, तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा। और जब हम सेल्फिश बन जाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तब दूसरा इंसान हमारी वैल्यू करता है, वो हमें इज्जत देता है। तो सेल्फिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सेल्फिश होते हैं तो हम अपने जीवन में सक्सेस हासिल करते हैं, क्योंकि हम अपने बारे में सोचते हैं कि भाई हमें लाइफ में आगे तरक्की करनी है, हमें अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। तो सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। आपको सेल्फिश होना चाहिए, यह बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। एक गाँव में एक बहुत ही भला और दयालु आदमी था। वो बहुत ज़्यादा दूसरों पर दया करता था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। गांव के सभी लोग उसे दूसरों की मदद करने वाला बहुत ही अच्छा इंसान कहते थे। पर आज के टाइम में दूसरों की मदद करना किस हद तक सही है? उसकी परचूने की दुकान थी और वह लोगों की मदद करने के लिए उन्हें उधार सामान भी दे देता था। ज़्यादातर लोग उससे उधार ही सामान ले जाते थे। धीरे धीरे उसके काम में कमी आने लगी, क्योंकि लोगों को उधार देता था और उनसे पैसे वापस ना आने के कारण उसके काम में कमी आने लगी। अब खुद उसके घर में खाने पीने की सामान की कमी रहने लग गई। उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसे खुद अपने परिवार का पालन करने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता था। अब लोग उससे नज़र चुराने लग गए। जो लोग उसकी दुकान पर भीड़ जमा के रखते थे और उधार ले जाते थे और उसकी प्रशंसा करते थे, और वो लोग उसके पास आना भी पसंद नहीं करते थे। और उसके दुकान में बहुत कम सामान था, तो इस वजह से लोगों ने उसके पास आना ही बंद कर दिया था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और पूरा गांव उस बाढ़ में डूबने लग गया। तो खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था लोगों के पास। तो ऐसी अवस्था में जिन लोगों के पास कुछ खाने पीने का सामान था, तो वो उस सामान को अपने ही परिवार के लोगों को देने लग गए। उधर जो ये भला आदमी था, इसके पास खाने का कोई सामान नहीं था। और 3-4 दिन बीत गए और इसकी हालत ऐसी हो गई कि ये बिल्कुल मरने वाली स्थिति में आ गया, क्योंकि इसके पेट में कई दिन से एक अन्न का दाना भी नहीं गया था। तो ये बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि पता नहीं बचूंगा भी या नहीं। इतने में ही एक पॉलीथीन में 2 रोटियां पानी में बहकर उसके पास आई। उसने वो पॉलीथीन उठाई, उसमें 2 रोटियां थी। ये देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अब इसने वो रोटियां निकाली तो इसकी नज़र पास में बैठे हुए एक इंसान के पास गई, जो उसी गाँव का था और बहुत ज़्यादा भूखा था। अब यहाँ पर इसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो ये रोटी उन्हें दे दे, खुद मरने के लिए तैयार हो जाए, या फिर ये खुद अपना भला करे, फिर उस इंसान के बारे में सोचे। तो यहाँ पर इसने सेल्फिशनेस दिखाई, इसने वो 2 रोटियां खुद ही खा ली। अब रोटी खाने के बाद इसके शरीर में कुछ जान आई, तो ये गाँव में जगह जगह घूमने लगा। तो गाँव के कुछ लोग जो अच्छे थे, इसे जानते थे, उन्होंने इसे थोड़ा सा खाने का सामान दे दिया। ये उस खाने के सामान को उस आदमी के पास लाया जो कि इसे रोटी खाते हुए देख रहा था। इसने लाके वो खाना उस आदमी को दे दिया और उसे खाकर उसकी भी जान बच गई। देखिए, जब हम खुद की मदद करते हैं तभी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर वो रोटियां खुद नहीं खाता और उसे देता तो वो बच नहीं पाता, और जब वो बच गया तो उसने फिर उसकी भी मदद कर दी खाने के लिए। तो अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए, सेल्फिश बनिए, क्योंकि जो सेल्फिश होते हैं ना, वही ज़िंदगी में सफल होते हैं। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।